क्या ये संसार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति क्या है? क्या है संसार में? ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। क्या है? ये सृष्टि ज्ञानी को ठीक उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे अज्ञानी को। अज्ञानी को ज्ञान का स्वभाव केवल समझ में परिवर्तन करने का है, समझी जाने वस्तु में नहीं। हम एक चमकीले पदार्थ को भूल से डायमंड समझ बैठे हैं, तो उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान डायमंड समझने की भूल को मिटा देगा। उस डायमंड या हीरे की चमक को नहीं मिटाएगा। ठीक है, स्वप्न में भी वैसा ही जगत दिखेगा जैसा जागृत में। ठीक है, स्वप्न में दो तरह की स्थिति होती है। पहला, स्वप्न को स्वप्न समझना, दूसरा स्वप्न को जागृत समझना। अज्ञानियों की स्थिति दूसरे प्रकार की होती है, अर्थात वे स्वप्न को जागृत समझते हैं। ज्ञानियों की अवस्था दूसरी होती है। भूलने पर भी हम दूसरे नहीं हो जाते। हम अपना ब्रह्म रूप भूल जाने पर भी हम कुछ और नहीं हो जाते। अपनी ब्रह्म रूपता का बस स्मरण करना है तथा स्मरण से जीवन में असंगता, शांति, निर्दोषता और परमानंद का विस्तार होता है। ठूंठ में भूत का दृष्टांत जगत का असतपना समझाता है तथा फिर प्रश्न उठता है कि भ्रांति मिटने पर जगत क्यों दिखता है? इसका उत्तर है कि जैसे सफेद रंग की स्फटिक मणि के पास यदि लाल फूल रख दिया जाए और सफेद रंग की स्फटिक मणि लाल रंग की दिखने लगेगी, नहीं तो क्या होगा? तथा यहाँ क्या हुआ? अंतःकरण क्या बना? लाल फूल। तथा ये दृश्यमान जगत है लालिमा, तथा मणि क्या है? ब्रह्म। जब तक ब्रह्म के पास अंतःकरण जुड़ा हुआ है तब तक ये जगत या संसार दिखेगा। ठीक है, अंतःकरण मिथ्या है, ये भी तो एक अंतःकरण का ही विचार है। अगर आप सोचोगे अंतःकरण मिथ्या, तो ये भी अंतःकरण का विचार है कि नहीं, है ना? इसलिए विचार की दशा में जगत दिखेगा। जब अंतःकरण शांत हो जाएगा तब ये जगत नहीं दिखेगा। जैसे समाधि में जब उदय होगा तब दिखेगा, जैसे स्वप्न में जब आत्मा की ब्रह्मरूपता के, ठीक है, आत्मा ब्रह्मरूपता ज्ञान से अंतःकरण सहित समस्त दृश्य के प्रति दृढ़ मिथ्यात्व बुद्धि, प्रतीत मात्र बुद्धि, है ना? मतलब क्या होता? दृश्य के प्रति दृढ़ मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए और प्रतीत मात्र बुद्धि अथवा स्वरूप बुद्धि जो कि अंतःकरण में होती है, हो जाने के कारण अंतःकरण में पुनर्जन्म ग्रहण करने की योग्यता नहीं रह जाएगी। ठीक है, वो मिट जाएगा। तब क्या होगा? लाल फूल न रहने के कारण लालिमा का भाव नहीं रहेगा। इसलिए लालिमा को, जगत को स्व पर एक ज्ञान, है ना, स्व और पर का एक ज्ञान के द्वारा बाधित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ब्रह्म मुझसे बात करता है तो मैं कह देता, अरे ब्रह्म, तुझमें अन्न की प्रतीति नहीं है और तुझे भ्रम भी नहीं है, तथा जो कुछ भी है वो टेढ़ा मेढ़ा रंग बिरंगा दिख रहा है, वो भी तू ही तू है। परंतु सामने मेरे क्या है? मेरे सामने एक जिज्ञासु है, एक जिज्ञासु अज्ञानी बैठा है जो कि अंतःकरण की आंख से देख रहा है। इसलिए दृष्टांत का सहारा लिया जाता है, किसी भी दृष्टांत को नहीं पकड़ना है। ठीक है, चाहिए तो अपने को पकड़ो। ये देखो कि बिना देहाभिमान के जगत की प्रतीति कहाँ है? रस्सी में सांप का भ्रम। इस भ्रम के अनेकों कारण हो सकते हैं। क्या है? पहला, आंख की मंदता, आंख में आपकी मंदता हो सकती। दूसरा, रस्सी का अंधेरे में होना। तीसरा, पहले देखे हुए सांप का स्मृति में आना। तो ये क्या होगा? माया, ईश्वर, प्रेम, जगत सब क्या हो गया? अनिवर्चनीय है, इसलिए मैं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। ओ